Welcome students, I am Rashmi and today we are doing 10th class CBSE pattern 5 marks analytical para. तो प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू वेरी केयरफुली। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैंने आपका टॉपिक लिया है और आप डरना नहीं पेपर में, क्योंकि होता क्या है ग्राफ वगैरह बने हुए होते हैं, आप देख के डर जाते हैं तो कि ये क्या चीज आ गई है एग्जाम में। आप यदि इसको समझ के करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने पूरे मार्क्स आप ले लेंगे। तो वर्ड लिमिट है इसकी 100 to 120, ज्यादा आपको डिटेल में जो है नहीं जाना है। तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये एनालिटिकल पैरा है क्या चीज। अरे भाई इससे पहले तो हम पैराइज ही करते थे, डिस्क्रिप्टिव पैरा करते थे, कुछ भी लिखते थे। ये एक आपकी नई चीज आई है जो कि आपको कुछ भी डायग्राम वगैरह दे रखा होगा, आपको ग्राफ दिया हुआ होगा, चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा और उसके बेसिस पर आपको लिखना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए मैं आपको जो है इसकी डेफिनेशन भी पढ़ देती हूं। एन एनालिटिकल पैरा इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। वैसे डिस्क्रिप्शन हम यहां ज्यादा देते नहीं है, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच इज बेस्ड ऑन चार्ट, ग्राफ, डाटा एक्सेट्रा। क्लियर हो गई ये चीज। इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द गिवन फैक्ट्स। फैक्ट पर बेस्ड है, फैक्चुअल है। आपको अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और वर्ड लिमिट है ही 100 to 120। और अब इसकी क्वालिटीज क्या हैं, ये कैसा होना चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ के करना है, क्योंकि ये कंपलसरी है, आपको जरूर एग्जाम में आएगा। तो चाहे पाई हो, चाहे आपका जो है और दूसरी तरह का चार्ट हो, उसकी सबकी विशेषताएं आपकी ये हैं। बार चार्ट की भी सेम जो है क्वालिटीज हैं। सबसे पहले ब्रीफ होना चाहिए, आपको डिटेल में नहीं जाना है। ब्रीफ हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, फुल इंफॉर्मेशन होगी आपकी, जो दे रखी है वही लिखनी है। ये नहीं उन्होंने कुछ पूछा है आपको कहीं और जा रहे हैं। मेंशन फिगर एंड क्वांटिटीज, फिगर बेस्ड आपकी जो है क्वालिटीज दी जाएंगी। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन आपको नहीं लगानी है, ठीक है। और 3 पार्ट्स होते हैं बेटा इसके। सबसे जो है पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपकी बॉडी, उसके बाद आपका कंक्लूजन। तो जो आपकी जो इंट्रोडक्शन होगी उसके अंदर हम आपको एक बात बताएंगे कि वो भी मैंने जो है कुछ लाइंस आपको ऐसी दी हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं कि इट डेपिक्ट्स एज अ चार्ट, इलस्ट्रेट्स करके, और जो क्वेश्चन की जो बिगिनिंग की जो 2-3 लाइनें हैं उसी में से आप जो है बिगिनिंग बनाएंगे। और बॉडी क्या होगी, जो भी आपका पाई चार्ट या बार चार्ट जो भी डिपिक्ट कर रहा है और जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे वो उसकी बॉडी। और कंक्लूजन वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपको यहां पर समझना है, रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। आपको समझना है और समझ के फिर आपको करना है। तो देखिए अब जो है बॉडी भी, कंक्लूजन भी हो गई, क्या उसका कंक्लूजन निकला, क्या वो कहना चाह रहे हैं, निष्कर्ष। और अब देखिए ये पाई चार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इट इज सर्कुलर ग्राफिक, गोल, ये देखिए सर्कुलर है, गोल है और स्लाइसेस में बटा हुआ होता है। स्लाइसेस होती हैं इसके अंदर। यहां मैंने बिल्कुल छोटा सा एक वो बनाया है और इस पूरा जो है इसको देखकर आप जो है गैस कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। बार चार्ट पे आ जाइए। बार चार्ट इट हैज रेक्टेंगल बार्स। रेक्टेंगल क्या होता है, आयत, ऊपर की 2 छोटी और ऐसे बड़ी। मैंने एक छोटा सा फिगर आपको बनाकर दिया है। इसमें भी आपको जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी होता है इसके अंदर, कि इस साल इतने केसेस हुए, इस मंथ में इतने हुए, उससे अगले कोरोना केसेस हुए, इनमें क्या सिमिलैरिटी रही, क्या कंट्रास्ट रहा, ऐसे बेसिस पर हम करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं आपको बार बताऊंगी बार चार्ट तो आपको और एक्सप्लेन करूंगी। अब आ जाइए, बिगिनिंग आ गई आपकी। अकॉर्डिंग टू द चार्ट इट शोज, इलस्ट्रेट्स, ये वर्ड आपको यूज करने हैं। और द वर्ड्स जो से हम बार बार यूज करेंगे, मैं आपको वो वर्ड्स बता रही हूं बेटा जो आप यदि यूज करोगे तो एग्जामिनर भी सोचेंगे कि भाई हाँ आपकी नॉलेज तो है। देखो लिखना तो आपको अपने आप ही है
है ना, जो फिगर्स दे रखे हैं उसके बेस पर आप लिखेंगे। लेकिन यदि आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे बार बार, जैसे इन कंट्रास्ट विद, कंट्रास्ट तो होगा ही होगा बच्चों, ठीक है। हाउएवर, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, एट द पीक, सबसे ऊंचा जो आपका यदि ग्राफ जा रहा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा एट द पीक, एट द लोएस्ट, सबसे नीचे पे यदि ग्राफ है आपका, कुछ भी यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपकी जो पुअर्टी लाइन वो सबसे ऊपर फिर सबसे नीचे, तो द लोएस्ट, द हाईएस्ट, इक्वल, डिक्लाइनिंग ऑर्डर, स्लाइट इंक्रीज, जैसे पुअर्टी है, राइजिंग प्राइसिंग है, ये आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कुछ भी चीज है आपकी, तो आप यदि ऐसे इनको याद कर लेते हैं, स्लाइट इंक्रीज, डिक्लाइन, स्टीप फॉल, फ्लक्चुएशन जो है जब लाइन वाला जो आपका आएगा बेस्ड उस पर, तो ऐसे करके यदि आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे, आप बेटर है इन वर्ड्स को लिखकर एक कॉपी में, अलग वर्ड मीनिंग की कॉपी में लिखकर आप इन्हें याद कर लें, ताकि आप घबराएं ना बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, जो पॉइंट्स होंगे आपको आपके ग्राफ में से ही मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट में जो बात आपको मैंने बताई है, 5 to 6 पैरास आप कीजिए, तभी आपको जो है आप अपने आप से ही नॉलेज आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैडम ने करवा दिया या स्कूल में करवा दिया तो हो गया, नहीं, आपको बेटा खुद करना पड़ेगा। और हाँ, टेंस जो है एक ही चलता है, या तो पास्ट टेंस लगाइए या प्रेजेंट लगाइए, और ज्यादातर कई बार हम पैसिव वॉइस का भी यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़े से जो है आपको इसके रूल्स बताए हैं। आइए अब मैं चलती हूं आपके पाई चार्ट की तरफ। देखिए ये पाई चार्ट जस्ट एज बिल्कुल गोल है, और ये ऐसे यहाँ पर स्लाइसेस बनी हुई है, और ये किस बारे में है देखिए जरा। अ सर्वे वाज कंडक्टेड, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉक डाउन टू स्कूल, कितने बच्चे जो है पैदल स्कूल जाते हैं, बस में या प्राइवेट वैन में, इन सब में थोड़ा सा शॉर्टकट करके मैंने लिखा है। ये आपके सैंपल पेपर में से ही मैंने लिया है, ताकि आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और देखिए, राइट ए पैरा दैट यूज ऑफ स्कूल बस इज अ सेफर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो ये पाई चार्ट आपको दे रखा है, उसके बेसिस पर आपको ये बताना है कि जो स्कूल बस है बच्चों, वो हमारा सेफ मोड में रहता है। तो मीन्स आपको समझ में आ ही गया कि कंक्लूजन हमारा इसी उसमें जाएगा कि स्कूल बस जो है हमारी बेटर होती है। अब देखिए, हम सबसे पहले बिगिनिंग की ओर चलेंगे। तो बिगिनिंग में जो हम एकदम से मैं आपको ब्रीफिंग में बता रही हूं बेटा यहां पर, क्योंकि इट इज वेरी इजी कि जस्ट एज आप देखेंगे, सर्वे वाज कंडक्टेड है आपका, तो यहां पर हम इसको जस्ट प्रेजेंट में ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू द सर्वे इट इलस्ट्रेट्स दैट मैनी चिल्ड्रन, मेजोरिटी गोज टू स्कूल बाय बस 30%, in the same manner the private van, the people they use 30%, and the public transport is used less, it is 15%. It is very easy manner. I have told the students, they are totally unable to write. I am just telling for them. Otherwise for getting the more marks, you will have to use your own brain also. You will have to write more things. So private, and the pedestrians here. Pedestrian means who are walking on foot. They are about 10%, and this is a total 30, 15, 30, 15, 30. The total is 100. So private van carry 20 children instead of 8. In fact, the private vans you have seen so many times. The rickshaw is there. They carry 20 children, and whereas they should take only 8 children. So what is happening by doing so? And sometimes parents also think it is safe because they get the home to home service. So it is not safe, students. So it is the responsibility of the parents that they should use school bus. It is really very, very safe. So in this way, the pie chart illustrates that we should use the safe mode, that is our school bus. So I hope this pie chart is clear to you. Here is not so much rule and regulation. You can write anything that you like, but based upon this pie chart. So students, after pie chart, I will explain to you the bar chart.
नाउ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग बार ग्राफ। बिल्कुल क्लियर है आपको बेटा, देखिए एकदम से जैसे रेक्टेंगल शेप है एकदम से, ठीक है। और आपको जो है इसके अंदर डिफरेंस, कंट्रास्ट सब शो किया हुआ है। ये गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और ये केवीएस। और देखिए इंग्लिश के लिए ब्लू कलर है और हिंदी के लिए रेड कलर है। तो 3 टाइप के जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या पब्लिक स्कूल एक ही बात है। और केवीएस ये जो है आपको अंतर दिखाया गया है कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो आपकी इंग्लिश है वो कंपैरिजन में देखो कितनी कम है। और हिंदी जो है, यदि क्लास में 45 बच्चे हैं बेटा मैंने लिखा है, तो 35 यदि आपके बच्चे यदि हिंदी बोल रहे हैं तो आपके जो है खाली 10 बच्चे ही आपके इंग्लिश बोल रहे हैं बेटा। और यहां पर देखिए आपका जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर 30 इंग्लिश है आपकी, तो 15 आपकी हिंदी। और जो सेंट्रल स्कूल्स हैं आपके केवीएस हैं वहां पर जो है ज्यादा इतना मार्जिन नहीं है, 5% के करीब आप लोगों का मार्जिन में अंतर रहेगा। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। कोई और भी ग्राफ यदि आ जाएगा आपके पास इससे रिलेटेड ना हो, ठीक है, कोई अलग भी हो, तो आप उसको ऐसे ही एवेल्युएट करेंगे। यहां संख्या में दे रखा होगा कि भाई इतना ये नंबर है, जैसे बच्चों की संख्या दे दी या किसी और की नंबर होगा, और यहां पे आप डिफरेंस करके लिखेंगे। यदि आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है, ज्यादा इंग्लिश नहीं करनी आ रही, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा यहां पर समझा रखा है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको खुद ही बताऊंगी कि कैसे मैंने क्वेश्चन में से लाइन लेके इसको बड़ा किया है आप लोगों के लेवल पर आकर। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, स्टडी द ग्राफ गिवन अबव, इट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश इन डिफरेंट स्कूल। समझ में आ गया होगा आपको बेटा। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, द बार चार्ट लगा दूंगी मैं इट की जगह, ठीक है। द बार चार्ट डिपिक्ट्स मैंने वर्णन करना द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश इन डिफरेंट स्कूल। यहां तक आ गई। अब देखो इन लाइनों को मैंने यहां लिख लिया, ये मेरी इंट्रोडक्शन हो गई। आपके सामने मैंने क्वेश्चन में से उठाई है ये लाइनें, और अब मैं यहां कर दूंगी इट, ठीक है। इट क्लियरली इलस्ट्रेट्स, क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, ये बार ग्राफ, क्योंकि बार ग्राफ मैंने यहां लगा दिया था, तो या आप बार ग्राफ भी लगा सकते हो, इट भी लगा सकते हो। इट क्लियरली इलस्ट्रेट वर्ड मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था, दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग हिंदी इन गवर्नमेंट स्कूल 3.5 times more than the students who speak English। हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है आपकी 3.5 टाइम्स ज्यादा है। और द डिफरेंस इज क्लियर, द कंट्रास्ट इज क्लियर। इन प्राइवेट स्कूल 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स प्रेफर इंग्लिश। तो यहां आपने देख लिया बेटा, प्राइवेट स्कूलों में 2/3 और गवर्नमेंट स्कूलों में आपकी मेनली हिंदी। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया है आपके सामने। और इन केवीएस देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है बेटा, स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट में ना बिल्कुल थोड़ा। सो हिंदी इज स्पोकन बाई 55% ऑफ स्कूल्स स्टूडेंट्स। द स्पोकन इंग्लिश इज डिफरेंट इन 3 टाइप ऑफ स्कूल्स। तो इस तरह से बार में मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिखा है, आपको ये मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। और इसके अंदर भी आपकी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स रहेगी। सो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा बेटा। 4-5 पहरे इसके भी आप कीजिएगा ताकि आप अच्छे से कर सकें। और आपको यदि समझ में आया है, ठीक लगा है बेटा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।